हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का ऊषा मैथ्स पर मोस्ट वेलकम करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है और अभी तक हम लोगों ने जो मैथ्स का मेजर पोर्शन है पेट में बार ग्राफ या लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं सीखे हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमें किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगा जितना भी वो 20 नंबर का पोर्शन है 50 से 60 क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिए जाएँ आने वाले एक हफ्ते के अंदर, ताकि आप उन सवालों को समय रहते प्रैक्टिस कर सकें और ये जान पाएँ कि हमें उन सवालों में क्या अप्रोच बनानी है। क्योंकि अगर आपको मैथ्स में स्कोर करना है तो मैथ्स में स्कोर करने के लिए आपको बार ग्राफ और लाइन ग्राफ पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बार ग्राफ होता है इसमें, दूसरा एक होता है लाइन ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया। तीसरा एक इसमें हमें और पढ़ना है, पाई चार्ट पढ़ना है। ठीक है, और एक बात और होता है टैबुलेशन। टैबुलेशन का मतलब हो गया सारणी बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं जो थोड़ा इजी है, जिसमें आप अपनी बेसिक मैथ, अगर आपने थोड़ा परसेंटेज पढ़ा है, थोड़ा प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, थोड़ा एवरेज पढ़ा है, बेसिक कैलकुलेशन है, तो उस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे कहाँ पे पूछे जाते हैं, पाई चार्ट से रिलेटेड। वैसे तो अगर इन सारे टॉपिक्स का हम बात करें तो मैथ का पूरा निचोड़ है कि इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आपको अपनी समझ के अनुसार आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। ठीक है, जैसे हम आज की क्लास में ये जानते हैं, सबसे पहले पाई चार्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पाई चार्ट, पहले तो आप ये जानिए कि पाई चार्ट क्या होता है और पाई चार्ट। ठीक है, अगर पाई चार्ट की बात करें, जब कभी आंकड़े आपको वर्ग के अंदर दिए हों, जो भी आंकड़े हैं जब आंकड़े वर्ग के अंदर दिए होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट। ठीक है, जब आंकड़े कहाँ पे दिए होते हैं, वर्ग के अंदर, जब आंकड़े वृत्त के अंदर दिए होते हैं, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये वर्ग नहीं है, जब आंकड़े वृत्त के अंदर दिए हों। वृत्त का मतलब क्या हो गया कि इस तरह का कोई फिगर बना रहेगा, इसमें से आपसे कह देंगे कि कुछ भी हो सकता, कहेंगे ये 10% होता भैया शिक्षा पे खर्च करते हैं, ये 15% हो गया परीक्षा पे, 20% परिवहन पे, और इस तरह से अन्य खर्चे क्वेश्चन से रिलेटेड दिए रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम पाई चार्ट के विषय में बात करें कि हमें क्या क्या जानना है, जब आंकड़े वृत्त के अंदर दिए होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर हम रिलेशन की बात करें, जब भी ये आपको वृत्त के अंदर आएंगे तो दो तरह से आएंगे, या तो परसेंटेज में दिया रहेगा 20%, या फिर यहाँ दे देंगे कि 36 डिग्री है ना। तो दो बातें हमें समझना है कि इसके अंदर परसेंटेज और डिग्री का रिलेशन क्या है ना, परसेंटेज और डिग्री का आपस में रिलेशन क्या है पाई चार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ये आपको सबसे मेन बात जो ज़रूरी है वो ये चीज़ है। ठीक, अगर हम आपसे बात करें कि 100% पूरा वृत्त, तो पूरा कोण कितना होगा वृत्त में, 360 डिग्री। देखो, आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेना है और उसी समझ को आपको क्वेश्चंस में अप्रोच करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम 1% निकालें, 1% किसके बराबर हो जाएगा, 360/100 डिग्री के ना। इसका मतलब अगर कहीं पे प्रतिशत में दिया हुआ है और उसे डिग्री में बनाना है, ध्यान से सुनेंगे, अगर कहीं पर पाई चार्ट में प्रतिशत में दिया गया है और उसे डिग्री में बनाना है तो हम 360/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात। ठीक, अगर यहीं से एक रिलेशन हम और निकालें, 1 डिग्री बराबर किसके होगा, आप देखेंगे इधर 360 डिग्री है, 360 आप इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 100/360%। क्या हो गया, 100/360%। इसका मतलब अगर कहीं डिग्री में दिया है उसको परसेंटेज में बनाना है, तब आपको क्या करना होगा, 100/360 से गुणा करना होगा। ये दो छोटी छोटी बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्वेश्चंस में फंसेंगे। ठीक है, और जब भी पाई चार्ट या बार ग्राफ या लाइन ग्राफ या टैबुलेशन का क्वेश्चन आएगा, कम से कम 5 नंबर आपको फ्री में दे के जाएगा और बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, अगर थोड़ा सा आपने सावधानी रखी तो। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कि इस टाइप्स के क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पाई चार्ट से रिलेटेड हमें कौन कौन से क्वेश्चन सीखने हैं और कितने क्वेश्चंस सीखने हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, फिर मिलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पाई चार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके साथ ड्रॉ किया गया है। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। यहाँ पर पाई चार्ट में किसी फैक्ट्री में रुमाल के उत्पादन पर, है ना, क्या दिया गया है, रुमाल के उत्पादन पर व्यय दिया हुआ है। रुमाल के उत्पादन पर व्यय दिया हुआ है, मतलब रुमाल बनाने में जब भी उसकी सेलिंग की जाती है तो कुछ कपड़े का खर्चा आता, परिवहन का खर्चा आता, पैकिंग का खर्चा आता, सिलाई का, विविध मतलब हो गया, लेबर हो गया, लाइट हो गया, पानी हो गया, इस तरह के बहुत सारे खर्चे होंगे और रुमाल को डिजाइन करने में इतने % का खर्चा आता है। ये आपको इन्होंने पाई चार्ट के माध्यम से बता दिया है, ठीक है। अब देखिए पहला सवाल आपके साथ क्या कह रहे हैं, यदि पैकिंग पर वे 1500 रुपये हो, तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, पैकिंग पर व्यय 1500 रुपये हो तो विविध पर व्यय क्या होगा ना। अब देखिए पैकिंग पर रुपए व्यय कितना है, 1500 रुपये। आप पैकिंग वाला ग्राफ देखेंगे, पैकिंग का कितना है, पैकिंग में 5% है, मतलब कुल का 5%। यही 5% किसके बराबर है, 1500 के बराबर। तो यहाँ से आप 1% निकालेंगे तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1500/5। तो आपका कितना हो गया, 300 रुपये। आपसे पूछा जा रहा है कि विविध पर कितना खर्च होगा, तो विविध पर कितना खर्च है, 18%। अगर 1% 300 के बराबर है तो 18% किसके बराबर होगा, 18 × 300, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5400 रुपये। अब देखें हम, आपने देखा होगा कि सवाल कितना आसान, बस पढ़ना है और आंसर लगा देना है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उस कन्फ्यूजन से आपको बचना है। इसी तरह के छोटे छोटे 5 सवाल आएंगे एक ग्राफ से रिलेटेड, जो कि बहुत ही आसान होंगे। आप ईमानदारी से इनको अच्छे से रेडी होके जाइए, तैयार होके जाइए, ताकि एग्जाम में 20 में 20 नंबर करके आए, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और उन्होंने स्पष्ट दिया हुआ है कि ग्राफ से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी जितना भी है वो सब 5 नंबर का है सिर्फ। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहे हैं, जब भी आएगा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन एक साथ आएंगे। क्वेश्चन दूसरे में क्या कह रहे हैं, कपड़े के व्यय का सिलाई के व्यय से अनुपात, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कपड़े के व्यय का सिलाई के व्यय से अनुपात, सिलाई के व्यय से अनुपात, ठीक है। अब देखिए अनुपात की जब भी बात करेंगे तो ये चीज़, ठीक, कपड़े के व्यय क्या, सिलाई के व्यय से, तो कपड़े का कितना है भैया, 35%, ठीक है। सिलाई का अनुपात, सिलाई के अनुपात से सिलाई कितना है, 15%, तो अनुपात है तो प्रतिशत कट जाएगा, 5 × 7 = 35 और 5 × 3 = 15, तो क्या अनुपात हो जाएगा, 7:3, है ना। तो ये बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, है ना, कपड़े के व्यय का सिलाई के व्यय से अनुपात। तो आपको व्यय दिया गया है, व्यय परसेंटेज में दिया गया, दोनों परसेंटेज में है। अनुपात का मतलब अनुपात हमेशा समान राशियों में होता है, तो कपड़े का व्यय भी किस में है, परसेंटेज में है, और किसका, सिलाई का व्यय भी किस में है, परसेंटेज में है। तो इसका मतलब दोनों समान अनुपात में है, समान राशियों में है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने भाग कर लिया और क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं, यदि कपड़े पर व्यय, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ, कपड़े पर व्यय 10,500 हो। कपड़े पर व्यय कितना दिया गया है, 10,500 दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि परिवहन पर व्यय क्या होगा, बताइए। ये छोटे छोटे सवाल हैं। कपड़े पर व्यय 10,500 है, रुपए में आपको 10,500 दिया गया, लेकिन आप पाई चार्ट से देखेंगे कपड़े का परसेंटेज कितना है, 35%। तो इसका मतलब 35% किसके बराबर होगा, 10,500 के बराबर होगा। 1% आपका किसके बराबर हो जाएगा, 10,500 बटे में क्या हो जाएगा, 35, तो 35 × 3 = 105। तो इसका मतलब 1% किसके बराबर आ गया, 300 के ना। पूछा क्या जा रहा है कि परिवहन पर व्यय कितना होगा, तो आप परिवहन पर देख पा रहे होंगे व्यय कितना है, 15%। 1 अगर 300 के बराबर है तो 15 किसके बराबर होगा, 15 × 300, मतलब परिवहन पर व्यय कितना होगा, 4500 रुपये। चंद मिनटों में ये क्वेश्चन, आप चंद सेकंडों में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, डिजाइनिंग पर व्यय के लिए त्रिज्य खंड के कोणीय, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, डिजाइनिंग पर व्यय के लिए
व्यय के लिए त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप। केंद्रीय कोण की माप, ठीक है। अब देखिए त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है। त्रिज्यखंड का मतलब जैसे ये इतना पोर्शन क्या हो गया, ये एक त्रिज्यखंड है ना, दूसरा त्रिज्यखंड ये सिलाई वाला, मतलब ये छोटे छोटे त्रिज्यखंड मिलके ही वृत्त बनता है, ठीक है। अब इतना समझ लीजिए। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिजाइनिंग पर कितना है, 12% है। डिजाइनिंग पर कितना है, 12%। अब देखिए अभी हमने आपको बताया था क्या बनाना है, प्रतिशत को किस में बनाना है, डिग्री में ना। प्रतिशत को किस में बनाना है, डिग्री में बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, 360/100 से क्या करेंगे, गुणा। यही तो करेंगे, है ना। क्यों, समझ लो क्या है, 100% बराबर किसके हो जाएगा, 360। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 360/100 डिग्री। अगर आपसे 12% पूछा जा रहा है तो गुणे क्या हो जाएगा, 12, 0 से 0 कट जाएगा। और इसको आप काट लीजिए या 2 से काट लीजिए या पहले गुणा कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 12 छंग 72 के 2 और 12 तियाँ 36 और 36 और 7 कितना होगा, 43 और बटे में 10, तो कितना आ जाएगा, 43.2 डिग्री। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था जिसमें परसेंटेज को डिग्री में बनाना होगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जहाँ पे डिग्री में दिया रहेगा, पहले हम उसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन जो पूछ रहा होगा वो चीज़ आप बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे पाई चार्ट एक बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन से संबंधित टॉपिक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और बचा, जब भी ये पाई चार्ट या बार ग्राफ या लाइन ग्राफ या टैबुलेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर रहेंगे उसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहे हैं, 5000 रुमालें बनाई गई। ध्यान से बताएंगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5000 रुमाल बनाई गई हैं, ठीक, 5000 रुमाल बनाई गई हैं। पैकिंग पर व्यय कितना दे दिया इन्होंने, सिर्फ पैकिंग पर जो व्यय है, पैकिंग पर व्यय दे दिया इन्होंने 1500 रुपये, ठीक। दुकानदार क्या चाहता है कि 25% का लाभ ले। दुकानदार 25% का लाभ चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य क्या होगा, मतलब अंकित मूल्य वह मूल्य जिस मूल्य पर वो सामान बेचना चाहता है। अंकित मूल्य या एमआरपी क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन तो वैसे पाई चार्ट में पूछा गया है, लेकिन अब इसमें लाभांश की बात आ गई, परसेंटेज की भी बात आ गई, एक सवाल में हमने देखा अनुपात की भी बात आ गई, है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको पीछे के मैथ्स के टॉपिक से कुल मिला के आप ये समझिए कि ये पूरा मैथ्स का निचोड़ होता है ना। ये क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपनी समझ को किस तरह से डेवलप कर पाए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 5000 रुमाल बनाई गई, ठीक। सबसे पहले तो 5000 रुमाल बनाई गई, तो पहले तो हम खर्चा पता करें कि कुल खर्चा कितना आया, फिर एक रुमाल का खर्चा पता करें, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर एक रुमाल का खर्चा निकालिए, एक पे ही तो 25% का फ़ायदा चाहता है, साफ साफ लिखा है दुकानदार प्रत्येक पर 25% का लाभ चाहता है, मतलब प्रत्येक रुमाल पर 25% का वो लाभ लेना चाहता है। तो पैकिंग पर वे कितना, 1500। पैकिंग हमारा किसके बराबर है, 5%। 5 किसके बराबर है, 1500 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% हो जाएगा 1500/5, मतलब कितना हो गया, 300। लेकिन ये 5%, 1% है, तो आप 100% निकालो। 100% का मतलब क्या होगा, रुमाल को बनाने में कुल खर्च, ये तो सिर्फ पैकिंग का आपको पता चल गया 300 रुपये प्रति, है ना। लेकिन टोटल 5000 रुमालें बनानी है तो कुल खर्चा कितना होगा, 300 × 100, तो 100% के लिए कितना खर्चा हो गया, 30,000 रुपये। कुल खर्चा कितना हो गया, 30,000। अच्छा, आपको पता है कि रुमाल कितनी बनानी है, 5000, है ना। तो एक रुमाल का मूल्य क्या होगा, एक रुमाल का मूल्य या एक रुमाल का खर्च। देखिए टोटल खर्चा 30,000 है, टोटल खर्चा कितना है, 30,000। रुमाल कितनी बनाई गई हैं, 5000, तो एक रुमाल का खर्चा कितना आ गया, 6 रुपये ना। एक रुमाल का खर्चा 6 रुपये आ गया। अब इस 6 रुपये पे 25% का प्रॉफिट चाहते हैं, मतलब कितना,
6 गुणे 25/100 तो 25 चौको 100, 15 चौको 60। इसका मतलब 1.5 रुपये का वो फ़ायदा चाहता है। 1.5 रुपये का फ़ायदा चाहता है तो 6 रुपये की तो कॉस्टिंग है, 6 रुपया तो लागत ही आई है और 1.5 रुपया इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 रुपये, है ना। जो एक रुमाल का मूल्य होगा कितना होगा, 7.5 रुपये उस रुमाल का मूल्य होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ, आप उस क्वेश्चंस को लगाएंगे प्रॉपर। पहले आप हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने से निकालने का प्रयास करेंगे, वीडियो को पोस्ट कर देंगे। मैं ऐसे ही यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर देता हूँ, फिर एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। तब तक मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। आप आ जाओ भैया, ये देखो पूरा क्वेश्चन लिख दिया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है, देखने में तो ये लंबे चौड़े सवाल होते हैं, लेकिन जब करने की बात आएगी तो फटाफट हम लोग सब के आंसर अभी निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सवाल क्या कह रहे हैं कि एक बैग के बनाने में जो खर्चा दिया गया वो पाई चार्ट के अनुसार दिया गया ना। तो बैग को बनाने में देख लो भैया क्या क्या खर्चा लगता है। बैग बनाने में चमड़ा लगेगा, मजदूर लगेगा, डिजाइनिंग करना पड़ेगा, बैग में पहिया भी लगता है, विविध में मतलब भोजन पानी बिजली सब आ गया। और उसके बाद चेन, जो बैग की चैन होती है उस पर भी कुछ ना कुछ पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। कुल मिला के आप कोई भी धंधा करेंगे तो उसमें ये ना मानिए कि बस धंधा करना है, मुश्किल काम है, सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ेगा। अब देखिए इस सवाल में एक एक सवाल हम लोग करते हैं और उस सवाल को मिटाते भी जाएंगे ताकि अगले सवाल के लिए जगह भी बनती जाए। चेन पर व्यय त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप। त्रिज्य खंड का मतलब जब भी वृत्त में आपका इस तरह का कोई भी पोर्शन बनेगा तो उसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। तो चेन पे कितना है परसेंटेज, अगर हम चेन पे परसेंटेज की बात करेंगे तो 10% है। और हम लोगों ने सीखा है कि प्रतिशत को अगर कोण में बनाना है तो क्या करना होगा, 360/100 से गुणा। क्या करना होगा, 360/100 से गुणा। तो 360/100, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना हो गया ये 36 डिग्री। ऑप्शन नहीं लिखा है हमने, आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, आप वहाँ पे फिर प्रैक्टिस करेंगे घर पे तो ऑप्शन के साथ कर लेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 36 डिग्री। कोई समस्या नहीं, समस्या ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चमड़े पर व्यय कितना दिया गया, 17,500। चमड़े पर रुपए में इतना है, परसेंटेज में देखो भैया कितना है, परसेंटेज में 35। तो 35% किसके बराबर है, 17,500 के। तो आप यहाँ से 1% निकाल लीजिए। 1% क्या होगा, 17,500 बटे में 35, तो 35 चौको 35 पंचे, तो एक कितना हो जाएगा, 500 के बराबर। आपसे पूछा क्या जा रहा, पहिए पर व्यय, तो पहिए पर व्यय कितना है, 15। एक अगर 500 के बराबर है तो पहिए पर व्यय पूछा जा रहा, तो 15% है पहिया, तो 15% किसके बराबर होगा, 15 गुणे 500, तो कितने रुपए का खर्चा है पहिए पे, 7500 रुपये का। कोई समस्या नहीं, कितना आसान है, बहुत आसान है सब ये। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, विविध, हाँ ये सवाल बढ़िया दिया आपकी बार, व्यय पर कितना अधिक है। आप सुनेंगे ध्यान से। विविध व्यय 6,000 हो, विविध व्यय कितना है, विविध है 4%। इसका मतलब ये 4% किसके बराबर दिया हुआ है, 6,000 के। तो आप ये निकालिए कि 1% किसके बराबर होगा, 1% हो जाएगा 6,000/4, तो कितना हो गया ये 1,500। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, क्योंकि अधिक पूछ रहा है, अधिक या कम जब भी पूछा जाएगा मतलब दोनों का अंतर। सुनिए मेरी बात ध्यान से। विविध पर व्यय तो पहिए पर व्यय से, तो पहिए पर व्यय से मजदूरी पर व्यय कितना अधिक है। एक तो तरीका, पहले पहिए का व्यय रुपए में निकालो, तो 15% किसके बराबर होगा, 15 गुणे 15 मतलब 22,500। ठीक है। फिर मजदूरी पर व्यय कितना है, तो मजदूरी पे 18 है, तो 18 गुणे 15 करो 27,000। दोनों का अंतर निकाल लेंगे। लेकिन एक सबसे आसान तरीका ये भी है, पहिए पर व्यय से मजदूरी पर व्यय, तो पहिए पे व्यय से कितना था 15%, इसमें 18% है, तो कितना ज़्यादा है, पहिए के व्यय से मजदूरी
पर व्यय कितना अधिक है, 3% अधिक है। लो हो गया, इसका मतलब आपको 3% निकालना है। एक अगर 1500 के बराबर तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 1500 गुणे 3, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 4500 रुपये। ठीक है। एक दूसरा तरीका मैंने जो बताया, आप पहिए का अलग निकाल लीजिए। 1% आपको 1500 के बराबर, तो पहिया 15% निकाल लीजिए, 18% अलग निकाल लीजिए, आप रुपए घटा लेंगे। लेकिन उतना करने से बेहतर है कि आप क्या कर लें, परसेंटेज घटा लें, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चंस आना चाहिए ज़रूर। डिजाइनिंग पर व्यय के लिए केंद्रीय कोण से चमड़े के व्यय के केंद्रीय कोण कितना अधिक है। अब देखो, अभी परसेंटेज अधिक पूछा, अब पूछ रहा केंद्रीय कोण कितना अधिक। कितना बढ़िया सवाल, फिर से आ जाओ। डिजाइनिंग के लिए, है ना, डिजाइनिंग के लिए व्यय के, ठीक, डिजाइनिंग के लिए व्यय के केंद्रीय कोण से, तो डिजाइनिंग हमारा कितना है, 18% है। ठीक है। और के व्यय से केंद्रीय कोण कितना अधिक है, कहाँ, चमड़े के व्यय से, तो चमड़ा कितना है, 35% है। ठीक है। तो दोनों में अगर हम परसेंटेज में देखें तो कितना अधिक है, 17% अधिक है। तो 17% को अगर हम केंद्रीय कोण में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 गुणे 360/100, 0 से 0 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, और ये 5 हो गया ना। तो 18, या फिर आप डायरेक्ट ही गुणा कर लो। देखो क्या होगा, 17 गुणे 360/100, तो 0 से 0, 17 छक्का 102, हासिल आ गया 10, 17 3 51, 10 61, और बटे में 10 लिखा हुआ, तो कितना हो जाएगा, 61.2 डिग्री, है ना। आप चाहो तो पहले दोनों की अलग अलग डिग्री निकाल लो, फिर डिग्री घटा लेना, लेकिन बेहतर यही है आप परसेंटेज में कम या ज़्यादा डिसाइड कर लो, वही आपका डिग्री में आने वाला है ना। तो इसका मतलब क्या कह रहे थे, डिजाइनिंग पर व्यय के लिए 18% है, चमड़े पे 35% है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सवाल, केंद्रीय कोण से चमड़े के व्यय का केंद्रीय कोण कितना अधिक है, तो चमड़े वाला कितना अधिक है, 17% अधिक है। तो 17% कोण में भी ज़्यादा होगा, तो इसी को 17% को कोण में हमने बना लिया 61.2 डिग्री। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्या कह रहे हैं, चेन पर व्यय चमड़े के व्यय का लगभग कितना प्रतिशत। अब देखिए परसेंटेज का सवाल, इसमें भी चेन पर व्यय चमड़े पर व्यय का, तो हम लोगों ने परसेंटेज में सीखा था जो भी चीज़ का या से वाली होगी वो हमेशा कहाँ रखी जाएगी, वो हमेशा नीचे रखी जाएगी। तो चमड़े के व्यय का, तो चमड़े के व्यय का मतलब चमड़े वाला नीचे रहेगा, चेन वाला ऊपर रहेगा, और प्रतिशत में बनाना है, 100 से गुणा करें, कितना प्रतिशत है ना, तो 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 200/7। तो 200/7 का मतलब 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56, 4 बच गया, 7 पना 35, 5 बच गया, फिर ये 28 लगभग कितना प्रतिशत, 28.5%। अगर आप ये बात नहीं समझ पाए हैं तो फिर से सुनिए, चेन पर व्यय चमड़े के व्यय का, तो चमड़े के व्यय का माना x%, चमड़े का व्यय 35% का माना x, है ना। चमड़े के व्यय का कितना प्रतिशत है, तो माना x%, चमड़े का x% किसके बराबर है, चेन पर, चेन कितना है, 10 के बराबर, है ना, 10%। यही तो पहले प्रतिशत कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10/35। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बनाना, 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है। तो ये पाई चार्ट से रिलेटेड एक टाइप के सवाल थे, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पहले परसेंटेज में दिया गया था, बाद में कोण में पूछा गया था। अब जो क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, उस क्वेश्चन में हो सकता मिक्स दिया हो, कहीं पे परसेंटेज दिया हो, कहीं पे कोण दिया हो। हम लोग हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन, एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड लक।